हर लड़की फ्लर्ट करती है, एवरी गर्ल डज इट। बस डिफरेंस ये होता है कि कुछ गर्ल थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्माइल कर देंगी, आपको कॉम्प्लीमेंट दे देंगी, या फिर कैजुअल टॉकिंग टच, यानी कि बात बात में बस थोड़े से आपके कभी शोल्डर टच कर दिए, कभी आपके आर्म टच कर लिया। आपको लगता है कि हो क्या रहा है, क्या ये मिक्स सिग्नल है या वाकई में शी लाइक्स मी। वेल, इन सब में आज हम इन्हीं साइंस को डीकोड करेंगे, क्योंकि एवरी गर्ल flirts silently. Okay, so hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here. I am men's relationship coach and I'm also your go-to girl. हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ फ्रॉम वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट आपकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी सी ईजी हो जाए। ओके, एंड मेरे 1-on-1 सेशंस में भी आप आ सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी हैंड होल्डिंग करती हूँ, हेल्प करती हूँ आप ही की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में, या फिर अगर आपको रिलेशनशिप में कोई इश्यूज आ रहे हैं, इट कुड बी योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कम्युनिकेशन, इम्पैक्टफुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन, चाहे वो ऑफिस में करना हो, आपको डे टू डे लाइफ में करना हो, किसी लड़की के साथ करना हो, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेक द लिंक, वो इंस्टाग्राम बायो में है। ओके, नाउ स्टार्टिंग साइलेंटली फ्लर्टिंग। सो सिग्नल नंबर 1 है कि शी विल कॉम्प्लीमेंट यू बाय टीजिंग यू। अब इसको आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। बहुत लड़कियां होती हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, लेकिन टीज करके करेंगी। देखिए, डायरेक्टली तो लड़कियां कुछ नहीं बोलती हैं, अब हमारा डीएनए ही ऐसा, अब कोई क्या करे। ओके, सो जब हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बात बात में उसने आपसे ये कह दिया कि तुम हमेशा इतना काम कैसे रहते हो, दिस इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड वेरी अनोइंग, लेकिन मुझे भी सीखना है ये। ओके, या फिर वो आपसे कह सकती हैं तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो, ऐसे करके, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब है क्या कि शी इज ट्राइंग टू गिव यू एन इन्विटेशन। देखिए, फ्लर्टिंग एक तरह का इन्विटेशन होता है फ्रॉम वुमेन्स साइड टू मेन, कि आप उसी एनर्जी को कैच कीजिए और फिर जिस तरह से वो आपसे फ्लर्ट कर रही हैं, आप वापस से उनसे फ्लर्ट कीजिए। ओके, सो इन सब जब कॉम्प्लीमेंट्स में अगर वो थोड़ा सा टीज कर रही हैं आपको, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है, आपको वापस से गेम में आना है और सही से प्ले करना है। आप इसी सेंटेंस के बाद अपनी तरफ से भी कह सकते हैं कि अच्छा, तुम मुझे बड़ा ऑब्जर्व करती हो कि मैं कितना काम हूँ या मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा तो मुझे आजकल नोटिस कर रही हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, वहाँ से बिल्ड होती है केमिस्ट्री। देखिए, लड़कियों के लिए पहला तो ये स्टेप लेना कि हम फ्लर्ट करें इज़ अ ह्यूज थिंग, बिकॉज अगेन उनके दिमाग में फीमेल साइकोलॉजी अगर आप समझें, सो द बिगेस्ट फैक्टर इज़ टू फील सेफ विद अ बॉय, एंड उससे भी बड़ा फैक्टर इज़ ट्रस्ट वर्दिनेस, मतलब किसी भी लड़के पे ट्रस्ट करना। तो अगर वो उस स्टेज को क्रॉस कर चुकी हैं आपके साथ, वो कंफर्ट बिल्ड कर चुकी हैं आपके साथ, देन शी इज़ साइलेंटली ट्राइंग टू फ्लर्ट विद यू। डिफेंसिव मत होइए, दिस इज़ द टाइम टू प्ले द गेम एंड हैव फन। ये वाला सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इसे कहते हैं, मैं कहती हूँ एटलीस्ट, इसे इनडायरेक्ट फ्लर्टिंग। देखिए, हर वुमेन बात बात में इनडायरेक्टली आपसे बहुत सारी चीज़ें निकलवाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पूछती हैं कि तुम्हारी फ्रेंड्स तो बहुत सारी होंगी, अब तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में अगर कितने बॉयज़ हैं और कितनी गर्ल्स हैं, अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ पे है, अच्छा व्हाट टाइप ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक, किस तरह की गर्ल्स तुम्हें पसंद हैं। अब होता क्या है कि वो आपको एक स्टेज पे टेस्ट कर रही हैं, विच इज़ कंफर्ट स्टेज पे आपको वो टेस्ट कर रही हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि आप कितने क्लोज्ड और गार्डेड हैं, मतलब आप क्या थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि मैं लड़की के बारे में कुछ बोलूँ नहीं बोलूँ, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्या ये उसका कुछ और ही मीनिंग निकाल लेगी, या फिर आप बिल्कुल प्लेफुल हैं, कंफर्टेबल हैं और ओपनली बोलते हैं कि हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, उसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी हैंग आउट करता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मेरी अब कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पहले थी, ब्रेकअप हो गया है, स्टफ लाइक दैट। देखिए, हमेशा ऑनेस्ट रहिए, प्लेफुल रहिए, कंफर्टेबल रहिए, अपनी एक्स रिलेशनशिप्स के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। कौन कह रहा है कि डिटेल में बताइए शुरू में, राइट? लेकिन इससे ये होता है कि लड़की को एक तरह का ट्रस्ट गेन करती हैं कि अच्छा ठीक है, आप बहुत कंफर्टेबल हैं अपनी बाकी गर्लफ्रेंड्स को डिस्कस करने में, या एक्स गर्लफ्रेंड का अगर आपने बता दिया कि नहीं है या कभी नहीं थी या ब्रेकअप हो गया, स्टफ लाइक दैट। ओके, आप बहुत क्लोज्ड और गार्डेड और डरे हुए नहीं हैं। इससे क्या होता है कि वो आगे दूसरी स्टेज पे पहुंचती हैं, विच इज़ क्यूरोसिटी स्टेज, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अब ईगर हो गई हैं, अब उन्हें मन है कि वो आपसे और चीज़ें निकलवाएं। मतलब वो बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हैं कि क्या वो आपके
किस तरह की गर्ल्स को आप लाइक करते हैं, उस ब्रैकेट में क्या वो आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं। वो इस तरह से वैलिडेशन पाने की कोशिश कर रही हैं और ट्रस्ट पाने की कोशिश कर रही हैं और एक तरह से सिक्योरिटी पाने की कोशिश कर रही हैं, वेदर द गर्ल विल फॉल इन योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ब्रैकेट और नॉट। सो आई होप ये पॉइंट आपको कहीं क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन, हर एनर्जी चेंजेस अराउंड यू। अब ये बहुत ऑब्वियस फ्लर्टिंग सिग्नल होता है, साइलेंट फ्लर्टिंग का। देखिए, जब भी आप कभी आसपास हैं, किसी रूम में एंटर करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए जा रहे हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो जैसे भी खड़ी हैं, जैसे भी बात कर रही हैं, लेकिन आप अगर वहाँ पे आ गए तो उनकी एनर्जी ऐसे चेंज होती है। सो यू नो, मे बी थोड़ी सी बॉडी उनकी थोड़ी सी स्ट्रेटन हो जाएगी, यू नो, थोड़ा सा अपने को ठीक कर लेंगी, एंड देन उनकी जो वॉइस है वो सॉफ्ट टोन में चली जाएगी। एंड देन देखिए, व्हेन गर्ल्स सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट होती है ना आपसे, तो ऑटोमेटिकली हमारे हाथ हमारे बालों में, मतलब यू नो, वी स्टार्ट टू स्वे आवर हेयर। ये बस सबके साथ होता है, मुझसे मत पूछिए क्यों होता है, लेकिन ये हमारे डीएनए में है। ओके, सो मान लीजिए अगर वो कभी भी अपने फ़ोन पे बिजी हैं, शी इज़ डूइंग समथिंग, बट अगर वो आपसे अट्रैक्टेड है और आपको देखती हैं कि आप आसपास हैं कहीं पे, शी विल मेक श्योर, या तो आपके सामने से गुजरेंगी 10 बारी, या फिर वो अपने फ्रेंड से बात करेंगी, या फिर अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वो बात बात में अपनी तरफ से भी कुछ बोलने की कोशिश करेंगी कि समहाउ वो भी उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाएं, पार्ट बन जाएं। ये बहुत सटल साइंस होते हैं। ओके, एंड यू नो, ऑलवेज नोटिस कि उनकी जो एनर्जी शिफ्ट होगी ना, वो ऐसे शिफ्ट होगी कि वो बाकी लोगों से तो नॉर्मली बात कर रही हैं, बट जैसे ही आपको देखेंगी समहाउ वो इनडायरेक्टली बात करने की आपसे कोशिश करेंगी, एंड देन वेट करेंगी कि आपका आई टू आई कांटेक्ट बने और आगे बात बढ़े। यही है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, आई कांटेक्ट। माय गॉड, ये इतना बड़ा साइन है साइलेंट फ्लर्टिंग का। अगर आप ये कैच कर लेते हैं ना, ट्रस्ट मी, आप इतनी स्मूथली केमिस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन आई कांटेक्ट। आई कॉन्टैक्ट एक ऐसा पावरफुल टूल है साइलेंट फ्लर्टिंग में जो वुमेन हमेशा यूज़ करती हैं। ये एक ऐसा आइज़ एक ऐसी चीज़ है जो इतनी एक्सप्रेसिव होती हैं कि वो लड़कियां ना रोक नहीं पाती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर वो आपको अट्रैक्टेड हैं, आपको लाइक करती हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं वर्ड्स के थ्रू, तो फिर वो आई कांटेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करती हैं। 3 to 5 सेकेंड्स का अगर आई कांटेक्ट आप भी अगर मेंटेन करें, दैट शोज़ कि आप अपने में तो बहुत ग्राउंडेड, सॉलिड, कॉन्फिडेंट हैं। ओके, और आप मूव नहीं होते, आप थोड़ा सा यू नो एंशियस नहीं हो जाते या कंफ्यूज नहीं हो जाते कि अरे अब ये हो क्या रहा है। और अगर वो आपको लाइक करती हैं तो वेल, देखेंगी, फिर कहीं और देखेंगी, फिर देखेंगी, फिर कहीं और देखेंगी। आपने अगर देख लिया तो फिर हो सकता है कि वो हल्की सी एक स्माइल आपको पास कर दें। सो ये बेसिकली क्या है, ये साइलेंट कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में। शी इज़ टेलिंग यू दैट आई एम चेकिंग यू आउट, मैं आपको नोटिस कर रही हूँ, एंड आई थिंक समवेयर आई एम अट्रैक्टेड टू यू। सो आइज़ इज़ यू नो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल होता है, इसे मिस मत कीजिए। ये बहुत सटल साइंस होते हैं, लड़कियां देती हैं, लेकिन अगर आप कैच करते हैं then that's the best way to start the chemistry. Moving on. She will mirror you. अब देखिए, मिररिंग करके एक साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, ये बहुत सबकॉन्शियसली वर्क करता है और ये लड़कियों में भी वर्क करता है जब वो आपसे साइलेंटली फ्लर्ट कर रही हैं, अट्रैक्टेड हैं। अब मान लीजिए अगर आप लोग सोशल गैदरिंग में हैं या मिले हैं किसी फ्रेंड्स के थ्रू और आप लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, यू आर ट्राइंग टू गेट टू नो ईच अदर। बहुत बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं उसमें मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा आगे लीन करके ऐसे बैठते हैं तो वो भी ऐसे बैठेंगी, या फिर अगर आप कोई अपना हैंड पर्टिकुलर मूव कर रहे हैं बात करने में, वो भी ऐसे करने लगेंगी, या फिर अगर हल्का सा कुछ स्माइल करते हैं वो भी स्माइल करेंगी। बेसिकली ये सारे सबकॉन्शियस तरीका है, ये प्लान्ड नहीं होता लड़कियों की तरफ से, बट ये बस नेचुरली आता है। ये होता क्या है कि बॉडी का एक तरह से सिग्नल देना है कि आई एम कंफर्टेबल विथ यू। और सबसे बड़ा बॉडी लैंग्वेज साइन मैं आपको बताती हूँ कि वुमेन आर अट्रैक्टेड टू यू। वो ये होता है कि मान लीजिए अगर आप लोग अगल बगल बैठे हुए हैं और आपका राइट लेग है लेफ्ट लेग के ऊपर और उनका लेफ्ट लेग है राइट लेग के ऊपर, आप लोगों की लेग्स पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ये उनकी तरफ से बहुत सबकॉन्शियसली हुआ है, लेकिन इट्स अ बॉडी लैंग्वेज साइन ये बताने के लिए कि वो कहीं आपसे अट्रैक्टेड हैं एंड साइलेंटली शी इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विथ यू। मूविंग ऑन।
उनके टेक्स्ट मैसेजेस में ना कहीं पे हिडन प्लेफुलनेस होगी, छुपी हुई प्लेफुलनेस होगी. सो अगर कोई भी रैंडम टॉपिक है और वो उसे खींचे जा रही है मैसेजेस पे, ओके, एंड उसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई रिस्पॉन्स आता है लेकिन उनका जवाब हमेशा थोड़ा प्लेफुल, थोड़ी नॉटी तरीके से होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप लोगों को मिलना है और वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई एंड आपने मैसेज कर दिया कि अरे यू आर लेट अगेन, डोंट टेल मी. हो सकता है कि उनका मैसेज आ जाए कि हाँ लेट हूँ, लेकिन हो सकता है मैं चाहती थी कि तुम मेरे लिए वेट करो. सो ये थोड़ा प्लेफुल इनडायरेक्ट साइलेंट फ्लर्टिंग होता है. कभी वो आपको कोई इमोजी भेज सकती हैं, विंक की, हाफ स्माइल की, कभी कोई सार्कास्टिक लाइन भेज सकती हैं. दीज आर ऑल हर वेज ऑफ शोइंग यू कि वो प्लेफुल भी हैं लेकिन कहीं पे वो साइलेंटली आपके साथ फ्लर्ट कर रही हैं. और अगर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं, हाँ ना ओके, देन ऑफ कोर्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड. लेकिन लंबे लंबे मैसेजेस हैं, लंबी लंबी बातें चल रही हैं, कम ऑन, ये तो मतलब डायरेक्ट सिग्नल है. तो आपको किसी भी चीज़ को लेके एंशियस नहीं होना है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, कंफ्यूज्ड नहीं रहना है. गाइस, यू हैव टू प्ले द गेम. देखिए, कोई साइलेंटली फ्लर्ट अगर आपसे कर रहा है, एंजॉय द गेम, मज़े लीजिए, एंड ऑफ कोर्स केमिस्ट्री तो बिल्ड होगी ही फिर. शी विल ड्रेस अप एंड बिहेव डिफरेंटली आपके आसपास. तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा अपने बालों को ठीक रखें, हल्का सा मेकअप लगा लें, थोड़ा सा परफ्यूम लगाएंगी. हर क्लोथ्स आर गोना बी डिफरेंट एवरी डे. मतलब वो एफर्ट लगा रही हैं आपके सामने अट्रैक्टिव दिखने का. सो बेसिकली ये आपकी तरफ सिग्नल है कि वो आपको लाइक करती हैं, अट्रैक्टेड हैं, लेकिन वो डेस्परेट नहीं है. डायरेक्टली कोई भी लड़की कभी भी आपको शाउट आउट लाउड नहीं करेगी कि हे आई लाइक यू, लुक एट मी, मुझे नोटिस करो, मुझे देखो, ओके. सो ये उनके थोड़े से बिहेवियर चेंजेस होते हैं, उनकी लुक्स में, उनके एक्शंस में. और ये एक तरीका आपको बताने का तरीका होता है कि लिसन, मैं अट्रैक्टेड हूँ तुमसे, मैं साइलेंटली फ्लर्ट कर रही हूँ, मुझे नोटिस करो, ओके. सो इट कुड बी कि उनका लिप ग्लॉस थोड़ा सा अलग होगा, मे बी नेल पेंट थोड़ा सा अलग होगा. तो इन चीज़ों को देखिए. हमेशा याद रखिए कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी ड्रेसिंग अप में लगा रही हैं अच्छा दिखने के लिए, विच मीन्स कि आपकी प्रेजेंस उनके लिए मैटर करती है. वो वेट करती हैं आपका आने का, आपके सामने आने का इन अ सोशल गैदरिंग, एंड आपका उनको नोटिस करना उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके लिए कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे. और सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कैसे रिएक्ट करना है जब आप देख रहे हैं कि लड़की आपसे साइलेंटली, क्वाइटली फ्लर्ट कर रही है. इसको ध्यान से सुनिएगा. सबसे अच्छा तरीका है काम क्यूरोसिटी मेंटेन करना. प्रेजेंस, अट्रैक्शन, अटेंशन सब बना रहेगा. काम रहिए और जिस तरह से वो आपसे बात कर रही हैं वैसे ही वापस उन्हें टीज़ कीजिए. बहुत ओवर एनालाइज कुछ मत कीजिए, नहीं तो आप एंशियस एंजाइटी या फिर जो अप्रोच एंजाइटी होती है उसके ब्रैकेट में पड़ जाएंगे. अपने को बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश मत कीजिए. जस्ट प्ले अलोंग, क्योंकि जितनी एनर्जी आपको उनसे मिल रही है उतनी प्लेफुल एनर्जी आप भी उसमें लगाइए एंड एन्जॉय द इंटायर प्रोसेस. देखिए, जितनी क्यूरोसिटी से वो आपसे चीज़ें पूछ रही हैं उसे बहुत कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबल तरीके से आप बताइए. प्लेफुल आप भी होइए, क्योंकि लड़कों में तो नेचुरली एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है. सो दैट्स ग्रेट. सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लेट्स हेल्प to grow this community, क्योंकि मेरा चैनल is all about men's mental well-being. So इसमें और भी सारा मैं वीडियोस लेके आऊँगी. Do subscribe to my YouTube channel, Instagram पे मेरे से कनेक्ट होइए, and of course one-on-one sessions पे do register and I am there hand holding you. I'll see you soon. Ta-da!